हाँ तो सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो साथियों, अपने कल पढ़ा थे 14वीं शताब्दी के शासक हमीरदेव सिसोदिया, जिसने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी। सिसोदिया के बाद अपनी चर्चा की थी खेता या क्षेत्र सिंह, जिसके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था। तो साथियों, आज अपने चर्चा करेंगे राणा लाखा की। मेवाड़ के एक और शासक राणा लाखा, जिनका शासनकाल माना जाता है 1382 से 1421। तो साथ साथ उतारते रहना है। तो आज की क्लास हमने स्टार्ट करें राणा लाखा से। सबसे पहले राणा लाखा के बारे में क्या मिलता है कि जो राणा लाखा है उसके काल में एक पिच्छू नामक बिंजोरे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये लिख लो साथ साथ में। राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बिंजोरे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। झील का निर्माण करवाया पिच्छू नामक बिंजोरे ने। साथियों, राणा लाखा के काल में जावर भूभाग से चांदी की खानें मिली थी। राणा लाखा के समय जावर भूभाग से चांदी की खान मिली थी राणा लाखा के समय। और राणा लाखा है उसके दरबारी विद्वान थे दो। एक तो जोटिंग भट्ट, दूसरा था धनवेश्वर भट्ट। राणा लाखा के दरबारी विद्वान दो थे। एक का नाम था जोटिंग भट्ट, दूसरे का नाम था धनवेश्वर भट्ट। ये थे राणा लाखा के दरबारी विद्वान। साथियों, ये राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसका विवाह मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ था। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ 60 वर्ष की आयु में हुआ था। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ था। साथियों, जो राणा लाखा जो राव रणमल है मारवाड़ से, ये राव चूड़ा का पुत्र होता है। और ज्येष्ठ पुत्र कान्हा को गद्दी पर बिठा देने से राव रणमल नाराज होकर चला आता है किसके पास? लाखा के पास। तो राणा लाखा राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होता है 60 वर्ष की आयु में। लाखा की आयु 60 वर्ष की होती है। तथा हंसाबाई का एक राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र होता है जिसका नाम होता है राणा मोकल, जिसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। राणा मोकल उतार लिया होगा सभी ने साथ साथ में। अब अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पिछोला झील के बारे में। किसके बारे में? पिछोला झील। साथियों, आपने पढ़ा है पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बिंजोरे ने करवाया था। कहाँ पर?
बेड़च नदी पर, बेड़च नदी पर। साथियों, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और पिछोला झील के किनारे ही जग मंदिर और एक और आता है, हाँ, जगत निवास महल बने हुए हैं पिछोला झील के किनारे। जग मंदिर व जगत निवास महल बना हुआ है। महल स्थित है। तो साथियों, जो जग मंदिर है, इसका जो निर्माण कार्य है वह करण सिंह ने शुरू करवाया 1620। करण सिंह ने शुरू जग मंदिर का निर्माण और पूरा किया था जगत सिंह प्रथम। 1651 में जग मंदिर। और पिछोला झील के किनारे जो जगत निवास महल है उसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। ये बात है 1746 की। जगत सिंह द्वितीय ने। साथियों, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। रूठी रानी इतिहास में अपने आगे चर्चा करेंगे। मालदेव की पत्नी उमादे, रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी आप जानते ही होंगे, कुमादे मालदेव की पत्नी। और गढ़ बिडली के पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, अजय राज ने निर्माण करवाया था। तो पिछोला झील के बारे में इतना ही, आप देख लो एक बार। अब अपने बात करेंगे राणा लाखा की पुत्र राणा मोक्कल। राणा मोक्कल कब गद्दी पर बैठता है, राणा मोक्कल का संरक्षक कौन होता है, और बाद में राणा मोक्कल का संरक्षण किसे बना दिया जाता है। तो साथियों, आज अपने बात करते हैं राणा मोक्कल। राणा लाखा का पुत्र राणा मोक्कल। साथियों, जो राणा मोक्कल है वह राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र होता है। 1421 से 33 तक शासन रहता है राणा मोक्कल का। साथियों, जो राणा मोक्कल है उसका संरक्षक बनता है कुंवर चूड़ा। संरक्षक कौन बनता है? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा। और जो राणा मोक्कल की माँ है हंसाबाई, माँ हंसाबाई, ये जो है ना, ये शक करती थी किस पर? कुंवर चूड़ा पर शक करती थी हंसाबाई। और कुंवर चूड़ा शक के जो हंसाबाई शक करती थी उसके दौरान चला जाता है कहाँ पर? मालवा होसंग शाह के पास। कुंवर चूड़ा होसंग शाह के पास चला जाता है। साथियों, जो कुंवर चूड़ा है इसे मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। कुंवर चूड़ा नोट लगा के लिख लो। मेवाड़ का विषम पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पिता महा कुंवर चूड़ा। उतार लिया होगा सभी ने।
तो साथियों, जो राणा मोक्कल का संरक्षक कुंवर चुड़ है वो चला जाता है मालवा होशंग शाह के पास। तो राणा मोक्कल का संरक्षक बनता है, राणा मोक्कल का संरक्षक बनाया जाता है रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ राणा मोक्कल का मामा हंसाबाई का भाई होता है, संरक्षक बना दिया जाता है रणमल राठौड़। साथियों, जो रणमल राठौड़ है इसकी नीयत हमेशा ही गलत होती है और मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करता है। कौन? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ ने ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। नियुक्ति की तथा मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी रणमल राठौड़ ने। मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करा दी रणमल राठौड़ ने। और जो राणा मोक्कल है इसके प्रमुख शिल्पी और लिख लो। प्रमुख शिल्पी पता ही होगा आपको, मना, फना और विसल। मना, फना और विसल, ये जो होते हैं ये राणा मोक्कल के प्रमुख शिल्पी होते हैं। तथा दरबारी विद्वान आपने और लिख लो, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। दरबारी विद्वान मोक्कल के। योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। ये जो होते हैं साथियों, आपने थोड़ा समझेंगे। इधर जो राणा मोक्कल आ गया और इधर गुजरात से अहमद शाह। इधर राणा मोक्कल, इधर गुजरात से अहमद शाह। इनके मध्य युद्ध होता है, राणा मोक्कल और अहमद शाह के मध्य। कहाँ पर? यह युद्ध होता है जिलवाड़ा नामक स्थान पर। यह बात बताई जाती है 1433 की। जिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो राणा मोक्कल है की जो हत्या है वो चाचा मेरा, जो हत्या है चाचा मेरा व महपा पवार ने रणमल राठौड़ से मिलकर की थी। जो राणा मोक्कल का मामा था रणमल राठौड़, उससे मिलकर उसने मिलकर हत्या कर दी। किसकी? राणा मोक्कल की। रणमल राठौड़ से मिलकर से की हत्या राणा मोक्कल की। साथियों, राणा मोक्कल के बारे में अपने इतनी ही जानकारी मिलती है। और जो राणा मोक्कल है उसका विवाह रानी सौभाग्य देवी से होता है और एक पुत्र जन्मता है, उसका नाम पड़ता है राणा कुंभा। कि जो है राणा मोक्कल का जो विवाह है
राणा मोकल का विवाह सौभाग्य देवी से होता है और एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम पड़ता है राणा कुंभा। साथियों, अब अपने चर्चा करेंगे राणा कुंभा की। राणा कुंभा का जन्म होता है 1423 में। राणा कुंभा वह शासक है जिसने 10 वर्ष की आयु में शासक बनता है मेवाड़ का। और राणा कुंभा के पास दो प्रमुख समस्या थी। एक तो अपने पिता राणा मोकल के हत्यारों का बदला लेना, दूसरा रणमल राठौड़ के प्रभावों को कम करना मेवाड़ से। और राणा कुंभा ही वह शासक है जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आज अपने चर्चा करेंगे राणा कुंभा की। राणा लाखा का पौत्र तथा राणा मोकल का पुत्र राणा कुंभा। किसकी चर्चा करेंगे? राणा कुंभा की। शासनकाल 1433 से 68। राणा कुंभा का शासनकाल। राणा कुंभा 10 वर्ष की आयु में शासक बनता है। शासक बनते ही कुंभा की दो प्रमुख समस्या आती है। एक तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, अपने पिता राणा मोकल के हत्यारों का बदला लेना। दूसरी समस्या आती है रणमल राठौड़ के प्रभावों को कम करना। रणमल राठौड़ के प्रभावों को कम करना मेवाड़ से। साथियों, जो राणा कुंभा है इनकी एक दासी भी होती है बारमली, जिनकी सहायता से राणा कुंभा हत्या करवाते हैं राव रणमल राठौड़ की। तो उसके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। एक बार सबसे पहले तो अपने बात करेंगे, उतार दिया होगा सभी ने, सबसे पहले तो अपने बात करेंगे किसकी? महमूद खिलजी। मालवा का शासक होता है महमूद खिलजी। बड़ा शक्तिशाली होता है, पर हार का मुंह देखना पड़ता है। इधर कुंभा, महाराणा कुंभा। साथियों, जो महमूद खिलजी है और महाराणा कुंभा है, इनके मध्य युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है। ये बात है 1437 की। और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद जो महाराणा कुंभा है वह महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर रखते हैं। तो इस युद्ध में विजय महाराणा कुंभा की, पराजित महमूद खिलजी। पराजित महमूद खिलजी। साथियों, इसी विजय के उपलक्ष्य पर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का लोगो है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
महाराणा कुंभा ने। और ये बात पड़ती है लगभग 1440 से 48 के मध्य की बात है। विजय स्तंभ के बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा के पठार कूट पहाड़ी पर। साथियों, जो विजय स्तंभ है वह 9 मंजिला है। 9 मंजिला और लगभग शायद 122 फीट ऊंचाई है विजय स्तंभ की और 157 सीढ़ियां। और कहा जाता है उस समय 90 लाख रुपए खर्च आई थी विजय स्तंभ के निर्माण में। 90 लाख खर्च। साथियों, जो विजय स्तंभ है, राजस्थान पुलिस का लोगो विजय स्तंभ से संबंधित विजय स्तंभ ही है राजस्थान पुलिस का लोगो। और 15 अगस्त, ये थोड़ा देख लेना, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया विजय स्तंभ पर। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया राजस्थान सरकार ने। तो विजय स्तंभ के बारे में अपनी इतनी जानकारियां मिलती है जो आप लिख लो कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध विजय पर करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ 9 मंजिला, 122 फीट ऊंचाई, 157 सीढ़ियां, 90 लाख रुपए खर्च आया था। राजस्थान पुलिस का लोगो है विजय स्तंभ। और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था राजस्थान सरकार ने। हाँ, तो साथियों, अपने कुंभा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है आज। जो महाराणा कुंभा है उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था और जिसके उपलक्ष्य पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो आज इन्हें अपने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा है। बाकी कुंभा के बारे में अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।